राम राम जी। शिक्षा और सैनिकों की नगरी के नाम से विख्यात झुंझुनू में है। झुंझुनू का आबूसर, जहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र भारत का बेस्ट केवीके का अवार्ड ले चुका है। और यहाँ के बड़े भामाशाह है श्री विजेंद्र सिंह जी आबूसरिया, जिनका जन्मदिन है। और आज ही जन्मदिन हमारे श्री शिवकरण जी जानू साहब का, जो झुंझुनू में गीतांजलि ज्वेलर समूह के चेयरमैन है। आज ही हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है। और आज ही 15 अक्टूबर 1956 को राजस्व एक्ट लागू हुआ था, जिसे किसान अपना ज़मीन का मालिकाना हक लिया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ ही आज झुंझुनू को बहुत सारी सौगातें, सरकार, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग यहाँ पर झुंझुनू में हैं। तो झुंझुनू के लिए आज का दिन बहुत खास है, विशेष रूप से जानू साहब और विजेंद्र जी का जन्मदिन। तो सबसे पहले तो साहब आपको जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत। अच्छा, अपनी लाइफ का जिस तरीके से आपने सफ़र किया है, गाँव से लेकर के शहरों तक, बिजनेस में, सामाजिक सरोकारों में, सब क्षेत्रों में किस तरीके से अपने आप के जीवन की संतुष्टि को मानते, आज की शुभ अवसर पर क्या खास बात कहेंगे? शुरुआत तो बचपन में जब पढ़ने की इच्छा हुई थी, 8-10 साल के हुए जी सर। तो गांव में स्कूल नहीं थी, पुराई की डाणी पढ़ने जाना पड़ता था। उसके बाद मैंने पौधार कॉलेज से BSc किया और राजस्थान यूनिवर्सिटी MSc केमिस्ट्री में किया। उस वक्त ही मेरे दिल में आ गया कि गाँव में स्कूल नहीं है, ये तो सबसे बड़ी कमी है। तो उसके लिए लोगों ने, हमारे भाई साहब प्यारलाल जी ने, सब ने कोशिश करके यहाँ स्कूल खुलवाई। उसके बाद मैंने सर्विस में रहा, तब तक ये हमेशा टीस रहती थी कि मैं गाँव के लिए कुछ करूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं 2 कैटल फीड, पोल्ट्री फीड की 2 यूनिट लगवाई। उसमें अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। तो मेरे जी में आया, क्यों नहीं गाँव के अंदर है, स्कूल में, मंदिर में, सड़क बनाने में, पेड़ पौधे लगाने में, गांव में अपने को कुछ करना चाहिए। तो इसी बात को लेकर के मैंने गाँव में काम कराया, स्कूलों में भी, जिसका आपको ज्ञान होगा, जिसके लिए सरकार ने मुझे भामाशाह की उपाधि भी दी है। और हमेशा मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हो। और उसका नतीजा भी यही हुआ कि हमारे गांव में इस वक्त 95-97% लोग शिक्षित हैं। सर, एक शिक्षा का बड़ा उजाला झुंझुनू से लेकर पूरे प्रदेश में गया है। और झुंझुनू हर जिलों की अपेक्षा बहुत एडवांस भी है। आपकी शिक्षा उस दौर में, जिस दौर में, उसके बाद में आपने बदलते ज़माने को भी देखा है। तो सर्विस पीरियड किस किस इलाके में रहा, जहाँ का आपको विशेष अनुभव भी रहा? शिक्षित मैंने सर्विस पीरियड में शुरू में मैं रिज़ल्ट आया MSc का। उसके बाद मैं जयपुर गया, तो सुमित्रा जी के यहाँ ठहरा मैं। तो सुमित्रा जी ने मेरे से पूछा, सर्विस लग गई, क्या कर रहे हो वहाँ पे? तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लगाई है लेक्चरर की पोस्ट के लिए, लेकिन अभी तो वो रिज़ल्ट आया नहीं है। तो उन्होंने कहा, मैं करा दूँ तो आपको नौकरी ज्वाइन मैं करा दूँ। तो उन्होंने डायरेक्ट एग्रीकल्चर को टेलीफोन किया, इस तरह से मैं आपको एक बार लड़का भेज रहा हूँ। वहाँ से मुश्किल से उनका घर है 1-1.5 किलोमीटर है। मैं पहुँच गया। डायरेक्टर साहब ने कहा, बैठिए थोड़ी देर। 5 मिनट में उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ का दिया? गंगानगर एग्रीकल्चर फार्म पर एज ए केमिस्ट। मैंने वहाँ जाके ज्वाइन किया तो देखा वहाँ केमिस्ट की पोस्ट है, लेबोरेटरी तो है ही नहीं। लेबोरेटरी है ही नहीं, क्या करें यहाँ? तो लोगों ने कहा कि साहब, हम लोग जो बैठे रहते हैं पेड़ों के नीचे और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं एग्रीकल्चर के, आप भी इनमें करना शुरू कर दो। मैंने करीब 3-4 महीने वहाँ काम किया। तो मेरे जी में ये क्या नौकरी हुई? अगर ये ऐसा ही करना था तो अब गाँव में ज़मीन ही बहुत है, वहीं कर लेते। तो मैंने उसको छोड़ने का विचार कर लिया। छोड़ करके इसी पोस्ट के लिए RPC से कन्फर्मेशन के लिए इंटरव्यू मांगे गए थे। तो मैं पहुँच गया वहाँ पर। तो वहाँ मेरे क्लासमेट बैठे हुए थे 5-6। बोले, आप यहाँ को? मैं, जैसे आप आए हो वैसे मैं आया हो। तो बोलने, आपका तो अपॉइंटमेंट हो गया लेक्चरर का वहाँ, डायरेक्टर एजुकेशन के यहाँ। तो रियल ही कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? बोलने रियल है। तो मैंने साहब वो इंटरव्यू फेस किया ही नहीं। वहाँ से सीधा मैं तो करके BV जोन थे डायरेक्टर, उनसे जाके मिला। तो उनका, मिस्टर, हमने तो आपको अपॉइंटमेंट दिए, आज 2 महीने को कहाँ थे आप? मैंने कहा, मेरे को मिला नहीं अपॉइंटमेंट। वो रामदेव जी का रहता था, रामदेव जी रहते थे, पब्लिक रहती, तो किसी ने फेंक भाग दिया होगा उधर। तो बोले, अब कर लोगे नौकरी? मर कहा। तो उन्होंने उठा के मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज
जयपुर में। वहाँ मैंने ज्वाइन किया, वहाँ मैंने करीब 6-7 महीने साल के अंत तक वहाँ काम किया। लेकिन उसमें ख़ास बात ये थी कि मैं फ्रेश था, मैं तो वहाँ उस ज़माने में स्टूडेंट एजुकेशन में बड़े सीरियस थे, 100% अटेंडेंस रहती थी वहाँ पर। तो वहाँ अगर कोई थोड़ा बहुत भी वीकनेस दिख जाए लेक्चरर की, तो वो वहाँ से बच्चे क्या करते थे, चौक मारते थे और उसको बाहर निकालते थे वो लेक्चरर को। तो ये कोई राम शरण जी चौधरी वो आर्डर थे, उन्होंने मेरे को पहले थे ये बता दिया, अगर आप पढ़ लिख कर तो भी टॉपिक ले उसको अच्छे से तैयार होकर जाना, अदरवाइज़ तो आपको चौक मार के बाहर निकाल देंगे यहाँ लोग। तो साहब देखें, मैं 4-4, 5-5 घंटे पढ़ता था घर में और तैयारी करके जाया करता था। तो फिर मेरे जिम्मे है ये क्या नौकरी हुई, मतलब ज़िंदगी में पढ़ता है थे वो, अब अभी पढ़ना ही पड़ रहा है अभी पढ़ना है। तो मैंने साहब उसको डिज़ाइन कर दिया, मैं छोड़ दिया मैंने। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक पोस्ट निकली केमिस्ट्री, उसमें मैं ज्वाइन किया। वहाँ मैं 8-10 साल रहा, 8 साल के बाद में भी वहाँ भी थोड़ा ऊब गए, क्योंकि टेस्टिंग के लिए वो टेस्टिंग रहती थी। हाँ, तो मैंने ये भी ठीक नहीं है नौकरी, तो क्या करें। तो उस वक्त साहब को अखबार के अंदर राजफेड जो है ना, गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का हेड ऑफिस है, वहाँ एक पोस्ट निकली। उनको इंडस्ट्री लगानी थी, पेस्टिसाइड की, कैटल फीड की इंडस्ट्री लगानी थी। उस पर मेरे को वहाँ जज के काम किया, बहुत अच्छी दोनों फैक्ट्रियाँ चली और सब बढ़िया रहा। और उसके बाद रिटायरमेंट में फिर वो ही आया या बड़े बड़े क्या करें, तो ये कैटल फीड चालू कर दी और इसकी वेजी चलने लगी। तो इससे से पूरा सब उसमें कहने का मतलब उस ज़माने में वैकेंसी बहुत थी, वैकेंसी खूब थी, लेकिन क्वालिफाइड पर्सन नहीं अवेलेबल थे, इसलिए ये रहा ये पूरा सफर। बिल्कुल। आज आपका कौन सा जन्मदिन है ये? आज मेरे 88 है, 87 पूरा कर चुका हूँ मैं। 87 पूरे कर चुके। 88 साल की एक बहुत लंबी यात्रा होती है, जीवन के बहुत सारे अनुभव होते हैं। क्या जीवन का कुछ सार रूप में संदेश क्या देंगे लोगों को? संदेश मेरा तो ये है भाई, मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, एजुकेशन के लिए काफ़ी प्रचार भी करो और सहायता भी करो, लोगों की, गरीब लड़कों की सहायता भी करो। मेरा उद्देश्य ये है। और गांव के अंदर भाईचारा रहे, सबसे मोटी बात है। ईमानदारी से काम करिए, लगन से काम करिए, हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। तो आबू सरिया साहब ने बहुत सारी चीज़ें जीवन का अनुभव बताया है और उन्हें बधाई देने के लिए बहुत से लोग आए हैं। हमारे जानू साहब जिनका खुद का भी जन्मदिन है। सर आपको भी जन्मदिन की जी तो इनको भी जन्मदिन की बधाई अच्छा। आप साहब को भी बधाई दे दो, अपने जन्मदिन पर मैसेज भी दे दो। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय पूजनीय श्री विजेंद्र जी आबू सरिया जी को बधाई। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आपके प्रांगण में हम दोनों का जन्मदिवस एक साथ ही मनाया गया और सभी हमारे गांव के प्रबुद्ध नागरिक, ज़िले से सभी आए हुए हैं। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आबू सर हमारे गांव, हमारे ज़िले का बहुत सुंदर गांव है और शिक्षित लोग हैं, सभ्य लोग हैं। मैं मानता हूँ ये अपने आप में बहुत अच्छा गांव है और हमारे झुंझुनों के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि इस गांव में हमारा जन्मदिन दिवस मनाया जा रहा है। सर साहब ने अपने जीवन के 88 वर्षों का अनुभव बताया है। आप आज 52 साल के हो गए हैं, क्या जीवन में सीख देंगे? क्योंकि एक आपने ग्रास रूट से लेकर के सोने चांदी की चमक पूरे देश में बिखेरी, आज गोल्डन सिटी ऑफ शेखावाटी को के रूप में झुंझुनू को आपने बनाया है। अपना अनुभव साझा। मैं यही कहना चाहूँगा, पहले तो जीवन को जीवन के तरह जिया जाए। हम जानते हैं कि हमारा जीवन भगवान ने हमारे को दिया है, तो उसी रास्ते पे चल के चलना चाहिए। और एक हमारा टारगेट क्या है, उस टारगेट का पीछा तन मन धन के साथ किया जाए। कभी भी आदमी को आलसी नहीं रहना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे 4 बजे उठना है तो 4-5 भी क्यों हो जाए, मुझे 3:45 ही उठना है। जीवन का सबसे सीधा और साधारण तरीका यही है, टाइम की वैल्यू समझें और अपने टारगेट का पीछा करें और समाज में रहते हुए बुराइयों को दूर करो। समाज में छोटे मोटे अपवाद सब जगह होते हैं, उनको इग्नोर करके आपको आगे जाना है, आगे बढ़ना है और सर्व समाज को साथ लेके चलना है। बहुत बढ़िया, अच्छा संदेश आदरणीय जानू साहब ने दिया अपने जन्मदिन पर। हमारे बीच में डॉक्टरी के झुंझुनू की डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तो आपका नाम केवी के इंचार्ज के रूप में वहाँ पर अंकित रहा है। और देखो जानू साहब को स्पेशली जन्मदिन की बधाई आबू सरिया साहब दे रहे हैं। सबकी तरफ से बधाई और अभिनंदन।
और निश्चित रूप से ये हम सब के लिए सौभाग्य। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि आबूसरिया साहब को और जानो साहब को जन्मदिन की बधाई भी। आपकी तो कर्म भूमि रही है, केवी के भी यही है, उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय बड़े भाई विजेंद्र सिंह जी और छोटे भाई शिवकर्ण जी जानू दोनों को ही आज के जन्म दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और आगे आने वाले भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं करता हूँ कि आप दीर्घायु हों और इसी स्पिरिट से अपना कार्य करते रहें। क्योंकि मैं आबूसर से पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे लोग मुझे आज भी यही कहते हैं कि आपका गांव आबूसर है क्या? मैं कहा हाँ। जी जी जी। और यहाँ पे एक ऐसा केंद्र है जो पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर विख्यात है और इस कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पे 2 बार, एक बार वन ऑफ द बेस्ट केवीके ऑफ इंडिया और दोबारा आउटस्टैंडिंग केवीके ऑफ इंडिया के नाम से सम्मान मिला है। ये हमारे पूरे गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आबूसर का नाम है वो राष्ट्रीय स्तर पे कृषि के क्षेत्र में पहचाना जाता है। और मैं इस केंद्र पे काम करते हुए मुझे बड़ा गर्व हुआ और मैंने एक किसान की तरह से यहाँ पे काम किया। मेरी पहचान यही है, कहीं भी जाता हूँ तो मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान के लिए काम किया और किसान की तरह से काम किया मैंने। तो ये एक अपनी आइडेंटिटी है। मुझे राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई बार सम्मानित किया गया है, जिसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये गांव और इस गांव का कृषि विज्ञान केंद्र है। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ एक बार पुनः हमारे जो भी साथी आए हैं जाट फाउंडेशन की तरफ से, मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से आप सब दोनों महानुभावों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आपका आशीर्वाद भी लेता हूं। बिल्कुल यही महानता होती है। कहते हैं कि आवश्यक नहीं माँ पुरुष जन्म ले महलों और दुमहलों में, चांदी की चम्मच मुख में हो या पड़े न कष्ट कसेलों में, वन प्रांतर की कुटियाओं में झोंपड़ियों झुग्गी चालों में, आप जैसे महापुरुष जन्म ले लेते अनपढ़ किसान और ग्वालों में। तो हमारे उन पुरखों को प्रणाम है, चौधरी करनीराम जी, रामदेव जी जैसे संघर्षशील स्वाभिमानी महापुरुषों को, जिन्होंने इस झुंझुनू को और शेखावाटी को, राजस्थान को अग्रणी बनाया अपने सम्मान, स्वाभिमान और शिक्षा में। हमारे बीच में विजय लोहिल जी हैं जो प्रगतिशील किसान हैं राजस्थान के और इजराइल तक जिन्होंने इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है। आज आदरणीय विजेंद्र सिंह जी आबूसरिया साहब के जन्मदिन पर और जानू साहब के जन्मदिन पर आबूसर से अपनी बात रखेंगे। जी विजय जी। धन्यवाद मीडिया बंधुओं को, बधाई भी दे दो और अपने बारे में बता दो। ये तो मेरे पिता तुल्य हैं। मेरी बुआ जी यहाँ पे इन्हीं परिवार में ब्याही थी और मैं तो बचपन से लेके आज तक ये टॉप के परिवार हुआ करते थे, पापा जी के साथ आता था। इनके नक्शे कदम पे चढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ। और जानू भाई साहब को भी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी यहाँ पे केवीके में थे तो इनके सानिध्य में मैं चल के और बेस्ट किसान का अवार्ड लिया है, नेशनल अवार्ड भी मैंने लिए, इजराइल तक पहुँचा हूँ। इनकी डॉक्टर साहब की कार्यशैली ये थी, मैं उस टाइम ट्रैक्टर और थ्रेसर चलाता था तो रात को मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया कि दिन में तो मैं किसानों के वो फसल है ना, लेबर नहीं मिलती है तो किसानों की थ्रेशिंग कर लूँ, फसल निकाल लूँ। रात को मैं यहाँ, तो आप बिलीव नहीं करोगे, रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे कम से कम 3 या 4 बार डॉक्टर साहब मेरे को देखने आते थे कि बच्चा सही काम करता है कि नहीं करता है, कहीं नुकसान नहीं कर दे अपनी सहिष्णुता को। तो ये भी मेरे आदर्श हैं और इन्हीं आदर्शों के नक्शे कदम पर चलते हुए और मैं हमेशा अच्छा काम करूँगा। मेरे जो किसान बंधु मेरे साथी हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने एक बेटा या बेटी को कृषि के क्षेत्र में डालेंगे तब अपन इस कृषि को आगे लेके जाएंगे। मेरा एक बेटा है, उसको मैं कृषि में बीएड कर रहा है, वो एमए कर ली। पुत्र वधू को भी मैं पूरी डिग्रियाँ दिला के और ये खेती का व्यवसाय है वो करवाऊँगा। चलो बधाई हो। जय श्री किसान और विजय श्री किसान का नारा जो हम देते हैं वो सही मायने में सार्थक। हमारे बीच में विजय गोपाल मोटसरा जी हैं जो सामाजिक सरोकारी व्यक्ति हैं और विजेंद्र सिंह जी आबूसरिया साहब जैसे, जानू साहब जैसे, डॉक्टर घासीराम जी जैसे लोगों के लिए सदैव सम्मान से खड़े रहते हैं। तो आज साहब लोगों के जन्मदिन पर आबूसर की धरती से आप भी अपनी बात रखिए। धन्यवाद किवाड़ा जी। सबसे पहले तो मैं आज जन्मदिन की बधाई देता हूँ ब्रजेंद्र जी को कि 87 साल की उम्र में इतने हष्ट पुष्ट हैं और इतने खुश हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये
हमने तो कहा 13 साल, लेकिन 13 साल के बाद में और आगे और बढ़ा देंगे। 100 साल तक ऐसे ही मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ऐसे ही सोशल कार्यक्रम है, चाहे गांव का है, चाहे समाज शहर का है, चाहे कहीं भी चूकते नहीं हैं। जहाँ जो अच्छी चीज़ लगती है वो बेझिझक करते हैं। तो हम तो इनके व्यवहार से इतने प्रसन्न हैं कि मालिक इनको हष्ट पुष्ट रखे, स्वस्थ रखे और 100 साल से ऊपर इनकी लाइफ हो। आज साथ में ही हमारे सेवकण जी जानू, जो इनका भी आज बर्थडे है, ये 52 साल के हो गए हैं। तो 52 साल में इनको तो इनके लिए तो ज़्यादा उम्र का तो हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। अभी तो 50 हमारी अभी तो तो लेकिन इनका भी सलीका काम करने का और एक सोशल लाइफ है, वो बहुत अलग तरह की लाइफ है। सब जगह किसी भी जगह मतलब अच्छे काम के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। और मैं तो इनके लिए भी ये कहता हूँ कि ऐसे ही मुस्कुराते रहें और इस टीम को बनाए रखें। धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद। तो आदरणीय आबू सरिया साहब का बहुत धन्यवाद कि ऐसा शानदार अवसर दिया। मैंने आबू सर की डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, केवी के आबू सर की डॉक्यूमेंट्री मैंने तैयार की है। आपके बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल पे, कॉलेज पे, हॉस्पिटल पे नाम लिखवा था, तो मेरी उत्सुकता थी। मैंने लोगों से पूछा था कि यार विजेंद्र जी आबू सर से मिलने के साथ, वो तो बड़े आदमी हैं, जयपुर होते हैं, कभी कभार मिलते हैं, लेकिन आज ये संयोग था कि अनायास कि आज आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। तो आपको एक बार पुनः बहुत 2 बार आता हूँ, गाँव वालों को सब मिल के जाता हूँ। बिल्कुल, गाँव से बहुत लगाव है और आज इनका साक्षात्कार करके ऐसी शख्सियत से मिलकर हम अपने आप में सौभाग्यशाली है। डाइट का 2 गेट बनाए रही जी सर। हाँ भाई साहब, चचोरा डाइट का, हाँ डाइट में, हाँ चचोरा ही बनाया दोनों गेट। हाँ, और यहाँ हॉस्पिटल पशुपालन में 20 लाख रुपया लगाए। बिल्कुल, साहब ने गांव के लिए भी, जिले के लिए भी बहुत से सौगात कार्य दिए हैं। कुछ बहुत से लोग उनके बारे में बहुत अच्छी धारणाएं रखते हैं, उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं। आबू सर गांव के विकास के लिए विजेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम, स्कूल के अंदर 52 लाख रुपए दे दिया अकेले स्कूल के अंदर। और जितने गांव में जितनी भी विकास हो रहा हो, इनकी सहायता से हो रहा है। बिल्कुल, तो ये गांव की मिट्टी के प्रति इनका लगाव, इनका समर्पण सदैव ऐसे ही बना रहे। और इनसे हम सीख कर ये ले सकते हैं कि हम हमारी गांव के प्रति, हमारी माटी के प्रति जो फ़र्ज़ है, हमें भगवान ने हमें सक्षम बनाया, पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत को हम इम्प्लीमेंट करें और समाज और राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ काम करें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सा, जय श्री किसान, विजय श्री किसान।